Hello friends, subscribe and click to bell icon. Never miss the video. हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके अपने चैनल कंसेप्ट टू ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपनी एक सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ का नाम क्या है, साइंस के एमसीक्यू। और एमसीक्यू का आज का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम डेली नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस, सीजीएल, एसएससी के जो अन्य एग्ज़ाम हो गए, सीपी हो गया, जैसे सीएचएसएल हो गया, और रेलवे के एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी एग्ज़ाम में जहाँ साइंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसमें ये सीरीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखो, पिछले वीडियो में कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कंसेप्ट टू ट्रिक चैनल पे। और ये चैनल मिलेगा कहाँ पे आपको? टेलीग्राम पे। उस टेलीग्राम पे आपको जाने के लिए इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विमा दे रखी है अभी MLT किसका अनुरूप है? तो पहले ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं है, MLT -2 है भैया। तो ये बताना है कि MLT -2 किसकी विमा है। तो आपके पास में ऑप्शन दी हुई है, पहला है चाल, दूसरा बल, तीसरा ऊर्जा, फिर है विनिमय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई। तो ये किसकी विमा है? बल की। कैसे? देखो, F बराबर क्या होता है भाई, आपको सबको पता है, M इंटू ए। M क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान। ए क्या है यहाँ पे? त्वरण। त्वरण के सब जानते हैं कितना होता है भाई? LT -2। और M द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में आता है? केजी में। ठीक है भाई, तो इसके आगे क्या जाएगा? M। तो इसकी किसकी विमा हो जाएगी? MLT -2 बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्म किसकी यूनिट है भाई? तो आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, द्रव की, गति की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि थर्म किसकी यूनिट है यहाँ पे? ऊष्मा की। और ऊष्मा, ऊर्जा को किस में नापते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट देखो, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है, तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरल का पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसका ऊर्जा कम हो जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आपके पास में ऑप्शन है, दूरी का, गति का, ऊर्जा का और द्रव्य का। यहाँ पर अगर आपके पास में ऑप्शन एक और होता कि समय का, तो आप अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका मात्रक है? समय का। लेकिन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष। और बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है और आपका फर्स्ट ऑप्शन यही मिलता है, समय। तो आपको समय पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना, ये किसका मात्रक होता है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके पास में ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, ऊष्मा से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र। तो टेस्ला किसकी यूनिट है अभी? चुंबकीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो आपके पास में ऑप्शन है, मो, मिनट, गति, आयाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि मो। तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? मो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा, गति। तो यहाँ के जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। को पिकोनोमीटर किसके काम में आता है? घनत्व मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, ऊर्जा का मात्रक, आवेश का मात्रक, गति का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वो क्या है कि आवेश का मात्रक। वो कैसे? देखो भाई, आप जानते हो आई बराबर क्या होता है भाई? क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है भाई? क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है यहाँ पे? धारा, टी हो गया समय, क्यू हो गया कूलाम। आवेश बोलो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, क्या निकालना है? क्यू निकालना है। तो आई इंटू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी।
इज इक्वल क्या आ जाएगा क्यू। आपको पता है आई क्या होता है धारा, धारा को किसे नापते हैं एम्पीयर में, टी क्या होता है यहाँ पे समय, तो समय क्या हो गया सेकंड, और क्यू यहाँ पे क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या हो गया एम्पीयर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये तो ईवी, ईवी किसका मात्रक है ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव्य का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा जो कि है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कारण है कि मतलब मेघाच्छन्न की रात अपेक्षा निर्मल रात ठंडी अधिक होती है। भाई जिस दिन बादल होता है उसकी अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, उसका कारण है अभी विकिरण के कारण, तो अब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस आपके पास में ऑप्शन है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है गैस, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊष्मा का स्रोत चालक बताना भी कौन सा है, आपके जो ऑप्शन दिए हैं, तो आपके पास में ऑप्शन है पारा, ऊष्मा, गति और गोला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जो कि है पारा, तो ऊष्मा का स्रोत चालक क्या है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे मतलब किस नियम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आपके पास में ऑप्शन है ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम, गति का नियम। जैसे कि आपको पता है कि गति का नियम न्यूटन ने दिए थे और गुरुत्वाकर्षण उसके अकॉर्डिंग काम करता है। आवेश क्या होता है, आवेश का के बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो दो आवेश के मध्य काम करता है। पास्कल, पास्कल क्या होता है दाब के अकॉर्डिंग काम करता है भाई, तो दाब बराबर क्या होता है आपको पता ही है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है भाई, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, और ये पास्कल के आधारित पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई कि इसके अकॉर्डिंग पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग। आपके पास में ऑप्शन क्वेश्चन आगे, बस का ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, तो यहाँ पे आप उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा, तो आप बताओ भी बस के ड्राइवर में पता दर्पण कौन सा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीरे की चमक का कारण क्या है, तो आपके पास में ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि बहुलित आंतरिक परावर्तन होता है अभी पूरे का पूरा, इसलिए हीरा चमकता है। और हीरा कार्बन का अपरूप होता है और ये सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। नेक्स्ट देखो भाई, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है भाई, और जैसा कि आपको पता है कि आपको वीडियो के एंडिंग में कुछ सरप्राइज मिलता है और वो भी डेली एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या मिले हैं, तो चलो वही देखते हैं। आज आपके लिए लेके आए हुए फॉर्मूले, इनसे एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है भाई। तो आपके पास में सबसे पहले है साधारण नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, और इसका पीएच वैल्यू होती है 7, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaCl। आगे क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है भाई NaHCO3। इसके बाद में दोवन सोडा, दोवन सोडा क्या भाई Na2CO3 और 10H2O। इसके बाद में कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा भाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में है सुहागा, सुहागा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई Na2B4O7 10H2O। इसके बाद में है फिटकरी, और फिटकरी की तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये एग्जाम में अगर आपको सामने आ जाए तो जो आपको बड़ा फार्मूला लगे तो वही फिटकरी का लगभग फार्मूला वही होगा भाई। तो इसका फिटकरी का फार्मूला क्या हो जाएगा K2S4Al2SO4 324H2O। इसके बाद में है लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा KMnO4। इसके बाद में है कास्टिक पोटास, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे KOH बोलते हैं। इसके बाद में सोरा, सोरा क्या हो जाएगा KNO3। इसके बाद में बिरेंजेक्सोन CaOCl2 भी बोल सकते हैं इसे। चूने का पानी, चूने का पानी क्या हो जाएगा CaOH
2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में जिप्सम CaSO4 2H2O। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। यहाँ पे देखो भी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी वो ध्यान क्या रखना है, जिप्सम में क्या आता है CaSO4 2H2 आता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 सेम का सेम अभी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1/2 है और ऊपर क्या है 2 है, इतना ही फर्क है दोनों में। इसके आगे देखो चाक का क्या जगह CaCO3 और लास्ट आपका चूना पत्थर का क्या जगह CaCO। नेक्स्ट देखो भाई, और आज के लिए आपके सरप्राइज एक्स्ट्रा फैक्ट में इतना ही भी थी, और कुछ फॉर्मूले बच गए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अभी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने पढ़ाई रिलेटेड जो भी आपके पास में ग्रुप है वहाँ पे कम से कम एक पढ़ाई रिलेटेड ग्रुप में तो प्लीज़ शेयर करना। और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स भाई। हम अपना फर्ज निभा के चले।